जय मसीह के दोस्तों, परमेश्वर आप सबको बहुत सारा आशीष दे। आइए हम परमेश्वर का वचन देखेंगे 6 अध्याय में कि किस तरह से यीशु मसीह चमत्कार करते हैं और 5,000 लोगों को खाना खिलाते हैं। और हम इन वचनों को पढ़ेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिब्रियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था, वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहाँ बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं? उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितने वे चाहते थे बांट दिया। तब वे खाकर तृप्त हो गए। और तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़े से जो खाने वालों से बचे थे 12 टोकरियां भरी। तब वे आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया। वे लोग देखकर कहने लगे, यह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था, निश्चय यही है। यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। प्रभु सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। और हम यहाँ पर एक विश्वास की बात हम देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से जब चेलों को चिंता हो रही थी कि कैसे इनको खाना खिलाया जाएगा, और भीड़ वहाँ पर इस कारण आती थी क्योंकि यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करते थे और वो बीमारों को चंगा करते थे, और भीड़ की भीड़ उनके पीछे हो लेती थी। और हम देखते हैं कि कैसे वो बड़े आश्चर्य कर्म दिखाता भी है। और हम जैसे इसको हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह उस 5 रोटी और 2 मछली से कितने अद्भुत काम करते हैं। और प्रभु कहेगा इस समय पे, अगर हमारी परिस्थितियां सही नहीं हैं और हम चिंता कर रहे हैं, तो प्रभु कहेगा कि देखो तुम्हारे पास क्या है जो तुम मेरे लिए कर सकते हो, या मेरे पास ला सकते हो, या मुझे दे सकते हो। हम जब पुराने नियम में देखते हैं, पुराने नियम में हम देखते हैं एक कहानी जहाँ पर एक सारपत नगर की एक विधवा थी, और जिसके पास थोड़ा सा मैदा था और थोड़ा सा कुप्पी में तेल था। और वो आटा और वो तेल को लेकर के वो बस इतना ही था कि वो अपने बच्चे के लिए बनाती और अपने लिए बनाती और खाती, और उसके बाद उसके पास कुछ भी नहीं था। पर वहाँ पर एलिय्याह आता है और एलिय्याह ने उससे कहा, मुझे रोटी दे। और जब एलिय्याह को उसने वो रोटी दिया, बाइबल बताती है कि उसका ना आटा ख़त्म हुआ ना उसका तेल ख़त्म हुआ। तो प्रभु आश्चर्य कर्म करते हैं जो हम कभी सोच नहीं सकते,
वो सारी बातें वो परमेश्वर करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर निर्भर हों, भरोसा रखें। हम अपने से कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। चेले चिंतित हुए कि प्रभु हम कहाँ ऐसा करेंगे, प्रभु इन्हें जाने की आज्ञा दे किया जाए, अपने घरों को लौट जाए। लेकिन वहाँ पर एक बालक के पास थोड़ा सा खाना था और उसने दिया, और प्रभु ने सबको बैठने को कहा और सब बैठे और खाए। और इतना खाए कि वो तृप्त हुए, और उसके बावजूद 12 टोकरियाँ बच गई। ये प्रभु का आश्चर्य कर्म है। तो इसलिए हम हमेशा प्रभु पर निर्भर हों, प्रभु पर भरोसा करें। वो परमेश्वर जो जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो भोजन देने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो पानी देने वाला परमेश्वर है, उसके ऊपर हम भरोसा करें। और वही परमेश्वर हमें सारी चीज़ें देता है, चाहे वो आकाश की हो, चाहे वो पृथ्वी की हो। हमारे पास आज जो कुछ भी है वो परमेश्वर का है, और परमेश्वर ने उसे दिया है कि हम उसका इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी आपने किया है अपने जीवन में, जो कुछ आपने हासिल किया है, वो सब कुछ परमेश्वर का है। तो उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें और उसको धन्यवाद दें। और यहाँ पे जो आश्चर्य कर्म हुआ, इस तरह के आश्चर्य कर्म सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए आपके पास जो कुछ भी है उसे आप परमेश्वर के पास लाएं, प्रभु के हाथ में सौंप दें, और प्रभु उसमें बढ़ोतरी लेकर के आएगा। आज जो भी परिस्थितियां हों, प्रभु उनमें आपके साथ है। आमीन। प्रभु चाहते हैं कि हम उनके साथ बने रहें। ठीक है, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं प्रभु, मैं कहता हूँ आपके नाम में प्रभु कि उन्हें आप आशीषित करें प्रभु। उनके पास जो भी चीज़ें हैं प्रभु, उनमें आप आशीष दें प्रभु, और उनकी गरीबी से प्रभु आप उन्हें बाहर लेकर के आए प्रभु। प्रभु आप जीवन के दाता है प्रभु, आप जीवन देने वाले प्रभु हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, जो बीमारी में है, मैं कहता हूँ प्रभु यीशु आपके नाम में वो संघर्ष और बीमारी से बाहर आए पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह तेरे साथ में चलने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु तू अनुग्रह कर, दया कर प्रभु, कि तेरे नाम में प्रभु यीशु मसीह हर एक के जीवन आशीषित हो प्रभु, उनके बच्चे आशीषित हो प्रभु, उनका घर घराना आशीषित हो पिता परमेश्वर। उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह तेरे अनुसार चलने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आप अनुग्रह करें, आप दया करें पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु आपकी महिमा हो, सारा आदर गौरव महिमा प्रभु हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब आशीषित रहें, भले चंगे रहें, प्रभु के साथ बने रहें। और जिस तरह से हम इस कहानी को देखें कि प्रभु आश्चर्य कर्म करता है, विश्वास रखिए प्रभु आज से आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। जो आपने कभी नहीं सोचा है वो सब कुछ प्रभु आपको देगा। प्रभु सब कुछ देने के लिए तैयार है, बस हम अपना हाथ बढ़ाएं, अपना कदम बढ़ाएं प्रभु की ओर आने के लिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत सारा आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह में बने रहिए। सबको जय मसीह की।